अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कुकिंग विद फ़रा खुरम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन टिक्के की रेसिपी लेकर आई हूँ। मैंने पहले भी चिकन बिहारी टिक्का बनाना सिखाया हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो मेरी वीडियो देख सकते हैं। आज मैं आपको ओवन में बनाना सिखाऊंगी और मैंने जो है वो थोड़ा सा बाज़ारी मसाला भी यूज़ किया है जो बाज़ार में आम मिल जाता है चिकन टिक्के का मसाला। इस पर जो मसाले मैं घर के इस्तेमाल करूँगी वो भी आप नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम दही लेंगे। दही मैंने 1 पाव के करीब लिया है। चिकन मेरी जो है वो तकरीबन विंग्स और लेग पीस मिला के 1 किलो के करीब इसका वेट है और 1 पाव के करीब मैंने दही लिया है। और इसके अंदर मैं जो जो चीज़ें शामिल करती जाऊंगी मैं आपको आप नोट डाउन करते रहिए। तो जनाब, इसमें हम शामिल करेंगे पहले जो है ये चिकन टिक्के का मसाला। ये मैं इसके अंदर 3 टेबल स्पून के करीब चिकन टिक्के का मसाला शामिल करूंगी। ये आपके ऊपर है, अगर आप कम खाते हैं तो आप कम। थोड़ा सा हम इसके अंदर पिंच जर्दे का रंग शामिल करेंगे। कुटी भी लाल मिर्च शामिल करूंगी मैं इसके अंदर, ये भी 2 टेबल स्पून के करीब। पिसा हुआ गरम मसाला ये मैं इसके अंदर 1/2 टी स्पून के करीब शामिल करूंगी। अदरक लहसुन ये 2 टेबल स्पून के करीब। और नींबू का रस ये 3 बड़े नींबू हैं जिनका रस मैं जो हूँ इसके अंदर इस्तेमाल करूँगी। बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है क्योंकि बारबेक्यू करने से जो है वो ज़रा सा टेस्ट अलग होता है और अवन में बनाने से थोड़ा से टेस्ट में फ़र्क आता है। लेकिन आप घर में साफ़ सुथरी और बहुत अच्छी चीज़ जो है वो बना के इंजॉय कर सकते हैं टिक्कों को। ये देखिए, अगर आप इतनी खटास पसंद करते हैं तो आप थोड़ी सी और 2 से 3 नींबू 4 नींबू कर सकते हैं। अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी, सारी चीज़ों का अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। और हमें पानी तो बिल्कुल भी नहीं लगाना। यही दही का पेस्ट जो है ये हम चिकन के अंदर लगा देंगे और लगाने के बाद चिकन को इस पेस्ट के अंदर मैरिनेट करके कम से कम 2 घंटे के लिए रख देंगे। कच्चा पपीता भी यूज़ नहीं करना है हमें। मैंने क्योंकि चिकन को लेके हल्का सा स्टीम कर लिया था, जैसे आप देख सकते हैं। स्टीम करने से जो है हमें ओवन में बेक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए मैंने इसको ओवन में डालने से पहले ज़रा सा स्टीम दे दी है। और स्टीम लगाने के बाद मैं ये मसाला इसके ऊपर लगा के इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए रख दूँगी। अब ये मैं मसाला इसके अंदर डाल के और इसको जो है वो मिक्स कर लूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो है इसके अंदर मसाला लगा दिया है, अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। और तकरीबन मुझे मसाला लगाए हुए जो है 1.5 घंटा हो गया है। और अब मैं जो हूँ बेक करने से पहले जो है इसको जो है वो थोड़ा सा ऑयल भी डाल लूँगी। और ऑयल डाल के भी मैं थोड़ा सा मिक्स कर, ऑयल जो है वो कम से कम हम 2 से 3 टेबल स्पून के करीब डालेंगे। इसकी वजह यह है कि हमारी चिकन सॉफ्ट रहेगी। और ये जो बेकिंग ट्रे है इसके अंदर में भी मैं थोड़ा सा ऑयल लगा लेती हूँ ताकि चिकन जो है वो जब बेक हो रही होगी तो वो चिपकेगी नहीं। सही है। अब ये जो मैंने इसके जो चिकन के अंदर ऑयल डाला है, अब मैं इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लूँगी क्योंकि अब मुझे ये ट्रे में रखना है। और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमने जो है वो हाफ डन करके रखी हुई थी। मैंने आपके सामने इसको स्टीम करके रख लिया था। कोई मेहमान आ जाए, कुछ हो जाए, अगर आप थोड़ा सा बैटर बना के रेडी करके रखेंगे तो आप इसको झटपट जो है वो तैयार कर सकते हैं। अब देखें, अब मैं ये चिकन को जो है इसके अंदर रखूँगी और पूरा इसी तरह रखती रहूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ओवन जो है वो मैंने पहले से प्री हीट के लिए रख दिया है और 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और तकरीबन 20 मिनट के लिए जो है पहले हम ओवन को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। और उसके बाद जो है हम अपनी ये जो ट्रे है इसको उसके अंदर रख देंगे तो तकरीबन 20 से 25 मिनट में हमारी चिकन जो है वो बन के रेडी हो जाएगी। इसी तरीके से आप सारी चीज़ों को
रख दीजिए और फिर अवन में हम इसको रखेंगे। तो फिर फ्रेंड्स, जब तक हम इसको तैयार कर लेते हैं, रेडी कर लेते हैं, और अवन में डालने से पहले फिर डालने के बाद जो है हम आपको बेक होता हुआ दिखाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने डिश में अच्छी तरीके से सेट करने के बाद जो है इसको ओवन के अंदर रख दिया है। और अब मैंने टाइमर जो है वो 25 मिनट का भी सेट कर दिया है और 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है हमने इसको रख दिया है। अब लेकिन ये है कि मैं इसको रख के भूलूंगी नहीं, बल्कि थोड़ी देर में इसको चेक भी करती रहूँगी। हो सकता है ये 25 मिनट से पहले बेक हो जाए, तो या फिर हो सकता है थोड़ा सा ये टाइम लीजिए, तो आप चेक ज़रूर करते रहिएगा। चलें तो फिर इंशाल्लाह रेडी हो जाता है, फिर आपसे मिलते हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं हमारा जो चिकन है वो रेडी हो गया है। अभी मैंने नीचे का स्टोव जलाया था। अब मैं इस चिकन टिक्के को कलर देने के लिए जो है अब ऊपर की ग्रिल जलाऊंगी। कम से कम हम 5 से 6 मिनट इसको ऊपर वाली ग्रिल जला के इसको जो है हम कलर देंगे, और इसके बाद मैं इसको निकाल के आपको दिखाती हूँ कि किस कदर अच्छी शक्ल का टिक्का जो है वो आप घर में ओवन में तैयार कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा सा ऊपर वाली ग्रिल को जो ऑन कर दिया था, तो मैंने जो है अब ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। और अब मैंने इसको निकाल लिया है। थोड़ी देर में मैं इसको किस तरीके से प्लेटर में हम इसको रख के सर्व करेंगे वो भी बताऊंगी। आप इसको ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़े का बनता है। मैं जो कोयला है उसको भी थोड़ा सा रेडी कर लिया है। मैं इसमें थोड़ा सा डिश में निकालने के बाद धुआं दूंगी, लेकिन ये आपकी मर्ज़ी पे है। अगर आपको कोयले का धुआं अच्छा लगता है चिकन टिक्के में तो आप ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। बिल्कुल जैसा आप बारबेक्यू करती हैं बिल्कुल वैसा ही इसका टेस्ट आ जाएगा धुआं देने के बाद। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसको प्लेटर में निकाल के जो है वो सर्व करूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको डिश आउट कर लिया है और कोयले का धुआं भी दे दिया है। आप देखें, यकीनन आपको ऐसा लग रहा होगा शक्ल से कि ये बारबेक्यू किया है। बारबेक्यू के लिए क्योंकि हमेशा थोड़े से ज़रा बड़े सेटअप की ज़रूरत होती है। अगर किसी के घर में गुंजाइश नहीं है तो वो जो है वो अपने घर में भी जो है वो ओवन में बहुत अच्छा जो है वो इस तरीके से टिक्का बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिल सके। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।